हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि साथियों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं क्या पेपर में, यूपी टेट में। ठीक है, तो साथियों आप लोगों के लिए 2011 का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपका बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर है। यानी कि आपका जो 2011 में आपका बाल विकास का क्वेश्चन पेपर आया था आपका यूपी टेट में। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए वही आपका सॉल्यूशन होने जा रहा है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको इसको शुरू से अंत तक देखना है, आपको रटना नहीं है, केवल आपको देखना है और समझना है। ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक देखना है आपको। और अगर आपको आता है आंसर तो आपको कमेंट भी करते चलना है। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोग इस पेपर को देखते हैं तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि सर किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। ठीक है, यूपी टेट में जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है आपका बाल विकास में, तो किस प्रकार से आपके क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो आपको वही सेट पेपर है जो कि 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। और साथियों आपको 2011 से अभी 2020 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, तो आपको अब सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आप लोग इसको जरूर देखेंगे और इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। ठीक है, तो चलते हैं अपन देखते हैं 2011 का बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर जो कि आया हुआ था 2011 में। ठीक है, तो अपन इसको अब सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन साथियों आपको बता दिया गया है, ये आपको कई प्रैक्टिस सेट पेपर लगवा दिए गए हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आपको आया है। ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर पता है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, तो किस क्षेत्र में साधन संपन्न होना चाहिए एक शिक्षक के लिए, तो आप लोग इसके चारों विकल्प पढ़ करके हमें आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो एक शिक्षक को साधन संपन्न किस चीज़ में होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा कि उन शिक्षक को उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर इसमें एक चीज़ और जुड़ी होती कि उसको अपने अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तब भी वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने का ज्ञान होना चाहिए और अध्यापन जो विषय होता है उसका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी किस प्रकार से होता है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ये साथियों वही आपका सेट पेपर है जो 2011 में पूछा गया था। ठीक है, बाल विकास से संबंधित है, सीडीपी आपका है। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों में संवेगात्मक जो समायोजन प्रभावी होता है वो व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, तो चौथा विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2011 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपका बाल विकास का पेपर है। ठीक है, यूपी टेट में जो पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग उसी का सॉल्यूशन आज करने वाले हैं और करने जा रहे हैं। आपको रटना नहीं है, समझना है, देखना है किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, यूपी टेट में। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर प्रेस कर लें। प्रेस क्यों कर लें दोस्तों, क्यों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अब से सभी 2011 से 2020 तक के सभी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आप लोग सभी दोस्तों को जोड़ लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परिवार एक साधन है, तो परिवार एक कैसा साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक कैसा साधन हो जाएगा, तो साथियों जो परिवार एक साधन होगा वो अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन हो जाएगा। ठीक है, तो परिवार से एक कैसी शिक्षा मिलती है, तो परिवार से जो हमें शिक्षा मिलती है वो प्राथमिक शिक्षा मिलती है। और परिवार का जो अपना प्रथम गुरु होता है वो कौन होता है, तो वो आपकी माँ होती है। ठीक है,
तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग हमारा सेट पेपर देखते होंगे, चैनल पर जुड़े हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर कई बार आपको क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को आंसर देना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे विकसित कर सकता है? तो वो कैसे कर सकता है? आदर्श रूप में बर्ताव कर। ठीक है, तो बच्चों के साथ जिस प्रकार से वो बर्ताव करेगा या व्यवहार करेगा, बच्चे उसी प्रकार से उसका अनुकरण करेंगे, यानी कि वो सीखेंगे। ठीक है, तो यही आपका जो है कि एक शिक्षक जो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो वो आदर्श रूप में बर्ताव करके कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वो क्या कहा जाता है? संवेदन प्रनोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये साथियों सभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोग जरूर इसके राइट आंसर देते चलिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेट पेपर लगवा दिए गए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसका क्या होगा राइट आंसर? की वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपन मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये चौथा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो ये किसके द्वारा पहचाने गए थे? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या फिर पियाजे के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साथियों ये स्किनर लिखा हुआ है, ये कई प्रकार से आपको लिखा आ जाता है, स्किनर ऐसा भी स्किनर। ठीक है, अलग अलग प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखने को तो 4 जो स्तर पहचाने गए थे बौद्धिक विकास के, वो किसके द्वारा पहचाने गए थे? तो जैसा कि आपको पता होगा कि पियाजे ने 4 भागों में विभक्त किया था बौद्धिक विकास के स्तरों को। ठीक है, तो ये आपका चौथा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बचपन की जो सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है वो कैसी है? आपके सामने चारों विकल्प हैं, आपको आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, या बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी क्या है? अवधि है। तो क्या होगा? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या हो जाएगी? बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है। किस चीज़ का किया जाता है? कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। तीसरा ऑप्शन है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या परीक्षण में आने वाली समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में जो शिक्षक को आधिकारिक परामर्श किया जाना चाहिए वो आपका राइट आंसर होगा परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, जिससे कि छात्रों को एक भय उत्पन्न ना हो और वो परीक्षा के लिए हर परीक्षण के लिए तैयार रहे, तत्पर रहे। ठीक है, उनके अंदर से एक भावना को जागृत करना चाहिए। ठीक है, और जो उनके अंदर डर है उसको खत्म करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसको शिक्षक को तैयार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? क्या पूछा गया? न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या फिर आपका है कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा?
तो आपका जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए और जो ऑडियो सीडी के जरिए उनको पढ़ाई के से संबंधित शिक्षण कार्य को कराना चाहिए और उसी के अनुसार उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो तीसरा विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये वैसा क्वेश्चन है, इससे आपको देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। ठीक है, आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं साथियों वो सेम टू सेम इसी आधार पर प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसा कि आप लोग सभी क्वेश्चन पेपर देख लोगे 2011 से 2020 तक की, तब आपको ऑटोमेटिक ये आपको भरोसा हो जाएगा कि सर सही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उसको देखते रहिएगा, ज़रूर अपने दिमाग में फिट करते रहिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग ये प्रैक्टिस सेट पेपर देख लोगे, ये आपका बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर है, 2011 का सेट पेपर है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा शुरू से अंत तक। इससे आपको क्या होगा, इससे देखने से आपको अंदर से एक भावना उत्पन्न होगी या कि हाँ यार इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से आपको पढ़ाई भी करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य साधन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो श्यामपट्ट है शिक्षण साधन सामग्री है, तो कौन से आपके साधन में आपकी आता है श्यामपट्ट? ठीक है, तो आपको ये पता होगा, आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर हमें कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आपका जो श्यामपट्ट है वो आपका कौन सा साधन है? दृश्य साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति है वो साधारणतः आधारित होती है। तो कैसे आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर क्या होती है? पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति जो बच्चों की अभिवृत्ति होती है वो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाता है, तब आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे, या ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दो मंदबुद्धि बालक जो है उनके हिसाब से आप क्या करेंगे? आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए तो आप लोग किस प्रकार से उनकी सहायता करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो ऐसे बच्चे को विद्यार्थियों को सिखाने की अपन क्या करेंगे? पहले तकनीक सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उपाय करना चाहिए? क्या उचित होगा? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर प्रश्न पूछना। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये लगभग एक दो साल के अंतराल पर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित उपाय करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को आता है, आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो साथियों जब भी आपको रुचि बनाए रखना होता है विद्यार्थियों की, तो उनको बीच बीच में चर्चा करना चाहिए और उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे सजग होकर बैठे और कक्षा में प्रभावी रूप से अपना शिक्षण में योगदान दें। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पूछना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होता है कि विद्यालय में बच्चे को क्यों खेलना उचित या महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो विद्यालय में बच्चों को खेलना महत्वपूर्ण होता है वो उनके सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करता है, सामाजिक विकास करता है। ठीक है, और उनमें एक दूसरे के प्रति भावना उत्पन्न होती है, एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, तो ये आपका जो चौथा विकल्प है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को विद्यालय में खेलना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई जो है वो कब अनुभव करेगा? स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा दोस्तों। तो साथियों, जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है वो स्वनिर्मित पाठों में आपका बच्चा जो है वो कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, तो आपका ये जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तब आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो आप लोग क्या करेंगे, जब आपकी कक्षा में एक छात्र बुद्धिमान है तो उसके लिए साथियों अपन लोग वह कार्य करेंगे जिससे कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसको उसी प्रकार से अनुप्रेरित करेंगे। जो आपसे वो मदद चाहेगा उसकी आप लोग भरसक मदद करेंगे। यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, ताकि वो और आगे बढ़ सके। ठीक है, और वो अधिक से अधिक अपना बुद्धि का या शिक्षण का कार्य है वो कर सके और अधिक से अधिक बुद्धि प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। तो साथियों, एक क्वेश्चन आपका डाउट में था जो कि 2011 में पूछा गया था, इस पर आपकी रेट लगी हुई थी। ठीक है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया था, जो कि आपका इसका जो राइट आंसर दिया गया था, यानी कि इस पर कॉमन अंक दे दिया गया था। ठीक है, या फिर ये हटा दिया गया था, तो इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी हम आपको इसकी व्याख्या बता देते हैं थोड़ी सी, कि जो प्रश्न है इसका भाग त्रुटिपूर्ण है। इसमें दिए गए जो विकल्प हैं वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कौशल है। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना, और आपका तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना। ठीक है, ये आपके क्या है, कौशल हैं। ठीक है, किंतु आपका जो बी विकल्प है प्रश्नों को हल करना, ठीक है, वो शिक्षण कौशल होकर अधिगम से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए अधिगम जो बी छात्रों ने सही उत्तर दिया हुआ था। ठीक है, आपका ये सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर दिया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर डी विकल्प होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग फोर्थ भी इसका सही मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, जो विद्यार्थी हैं वो प्रश्न पूछते हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आपको कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के साथ विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए वो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है? आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरण है वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, तो चौथा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर प्रेस कर लें, और साथियों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहा करें आप लोग, क्योंकि इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे
जो कि आपको बता दिया गया है शुरू में ही कि 2011 से 2020 तक के आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो अभी ये 2011 का प्रैक्टिस सेट पेपर है जो कि आपका काय का है, बाल विकास का है, ठीक है, बाल विकास का है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक अच्छा सुवक्ता होना। क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे की सारे एक जैसे ऑप्शन है। क्या लगाओगे आप लोग इसका राइट आंसर, तो आप लोग बताइएगा। तो साथियों, एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि उनकी समस्याओं का निराकरण करना ही शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, या उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो बोर्ड ने यानी कि आपका राइट आंसर माना हुआ था वो आपका माना हुआ था कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, ठीक है। तो चूंकि क्या होता है कि विद्यार्थियों में अत्यधिक क्रियाशीलता है, उसकी क्रियाशीलता का कक्षा में सदुपयोग करना ही आपका क्या है, ऐसे बालकों को कक्षा संचालन से संबंधित विविध कार्यों को करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करना, कोई भी शिक्षक का काम हो उसको कराना, ठीक है। तो इस प्रकार से बालक क्या है, उसको सही दिशा में लाया जा सकता है, ठीक है। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन जो है वो बोर्ड ने सही माना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, उग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, या फिर उदासीन? तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर जल्दी से, ठीक है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आपका दिया हुआ है वो आपका है बोर्ड के द्वारा उग्र सक्रिय, ठीक है। तो ये आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, रिपीट हो गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में? क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तो साथियों, इसका जो संज्ञानात्मक विकास का जो राइट आंसर होगा सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है तो वो विद्यालय और उसकी कक्षा में उसको बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तब आप लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे? या फिर चौथा ऑप्शन है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो उनके लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार उनको रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिससे कि बच्चे वो चित्तवृत्ति में आए और शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, ठीक है। तो ये आपका चौथा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था ये आपको पता होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आपको ट्रिक से भी पढ़ा दिए गए हैं सारे के सारे सिद्धांत, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं जिसमें कि आपके लगभग 50 जो सिद्धांत हैं वो आपको एकदम ट्रिक से आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। सारे के सारे सिद्धांत, जितने सिद्धांत पूछे जाते हैं सभी सिद्धांत आपको ट्रिक से बता दिए गए हैं, और ऐसे ट्रिक से बता दिए गए हैं कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे उनको, अगर एक बार आपने वॉच कर लिया, ठीक है। इसका क्या होगा, तो जो किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो फ्रोवेल ने किया था, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपको ये ट्रिक में बताया हुआ था तो एक बार आप लोग इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किंडरगार्टन, यहाँ पर गार्टन लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, किंडरगार्टन पद्धति, ठीक है। और यहाँ पर फ्रोवेल लिखा हुआ है। तो आपको इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप लोग किंडर एक मिनट के लिए भूल जाइएगा, ठीक है। आपको क्या, गार्टन से आपको क्या याद रखना है, गार्डन, ठीक है। तो किंडर किंडर किसको कहते हैं, बच्चों को। तो जब बच्चे गार्डन में जाते हैं तो उनको फ्रोवेल से आपको
फ्रो यानी कि फूल, फ्लोवर्स से आपको याद रखना है फूल, ठीक है। फ्लोवर्स, फ्रो लिखा हुआ है फ्रोवेल, ठीक है। तो फ्रोवेल यानी कि वहाँ पर फूल पत्तियाँ पाई जाती हैं गार्डन में, और बच्चे उनके साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। फूलों के साथ खेलते हैं या तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। किंडरगार्टन जो पद्धति का प्रतिपादन किया था वो किसने, फ्रोवेल ने किया हुआ था, ठीक है। तो किंडर यानी कि बच्चे जब गार्डन में जाते हैं तो उनको अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं, गार्डन में जाकर के फूल वगैरह, ठीक है। तो फ्रोवेल से आपको फ्लोवर्स यानी कि फूल, तो फ्लोवर्स से आपको क्या लिखना है, फ्रोवेल, ठीक है। तो आपको ये इस प्रकार से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तब आप क्या करेंगे, बच्चे को अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि जब आपसे अभिभावक आपसे विद्यालय में कभी नहीं मिलने आते हैं, तब आपको उनसे मिलने के लिए जाना होगा, यानी कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किस प्रकार से विवेचित किया जाता है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण नीरसता। नीरवता लिखा हुआ है, नीरसता होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, ठीक है। तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या पर शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। क्या होगा इसका राइट आंसर, शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है, तो वो है आपकी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आपकी जो शिक्षण खेल विधि है वो आपकी आधारित है, ठीक है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया संबंधित है, ये आपको पता होगा, ठीक है। क्या होगा, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहारिक व्यवहार से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है, तो डिसलेक्सिया होती है वो पठन विकार से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों कैसा लगा आपको 2011 का प्रैक्टिस सेट पेपर जो कि बाल विकास का था, ठीक है, बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर था, कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से और देखना चाहते हैं तब आप लोग बताइएगा कि यस सर, हमें ज़रूर आप लोग बताइएगा। सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, जो कि 2011 से 2020 तक आपकी टीईटी हुई है, उस सभी के सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें। अगर आप लोग नए नए वीडियो को देखना चाहते हैं और भी प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तब आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो साथियों स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।